कल आपने मुझे कितने खूबसूरत अंदाज में मनाया था, जबकि कसूर मेरा अपना था। अक्सर मैं आपसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती हूँ, और ये मेरा दीवानापन ही तो है कि जानते हुए भी कि आप और शिजा सिर्फ मेरी वजह से जबरदस्ती इस बंधन में बंधे हुए हैं, इतनी बुरी तरह जेलस हो गई। लेकिन आप ठीक कहते हैं, मेरा ये एटीट्यूड अंडी को मौका फराहम कर रहा है कि वो मेरे इस फैसले को गलत साबित कर दे। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? इतना खूबसूरत लगता हूँ मैं सोते हुए? हाँ, शायद। अरे नजमा मेरी भाभी, आखिर मेरे गले तो लगो। शाहिदा बाजी, खैरियत तो है? आप यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कह रही हैं? अरे कल मेरा भाई मेरे ख्वाब में आया था और बहुत नाराज हो रहा था कि नजमा को नई बहू की मुबारकबाद नहीं दी आपने। जब तक मुझे गले नहीं लगाओगी और मुझे माफ नहीं करोगी, बस मैं यहीं बैठी रहूंगी। क्या हो गया आपको शाहिदा बाजी? आप मुबारकबाद देने आई हैं या धरना देने आई हैं? अच्छा चलें, माफ किया आपको, चलें मेरे साथ। अच्छा शीजा को तो बुलाना, मुंह दिखाई दे दूं उसको। अच्छा चलें आप मेरे साथ अंदर। चाय भी यहाँ है, लेकिन एक शर्त पे मिलेगी। ऐसे बहुत देर हो गई आज, लेकिन चलो जल्दी से बताओ क्या फरमाइश है तुम्हारी? आज रात डिनर बाहर करें? डन। लाओ चाबी दो। हाँ मिशेल, सुबह से शिजा को भी नहीं पूछा। बुरी बात है यार, अभी वो सही तरह से एडजस्ट भी नहीं हुई यहाँ। आप उसकी फिक्र ना करें, आपके जाने के बाद मेरा सारा टाइम इसी का तो है, और फिर हम नाश्ता भी साथ करें। डोंट वरी। इसमें से थोड़ा सा टाइम मुझे भी चाहिए मिशेल। क्या बात है शिजा, परेशान क्यों लग रही हो? नजमा आंटी आई हैं और आंटी ने मुझसे कहा है कि मैं उनसे आकर मिलूं। तो उसमें परेशानी वाली क्या बात है? आए, मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे उनसे निपटना आता है। नहीं नहीं, आप प्लीज ऑफिस जाएं, मैं मिशेल से कह देती हूँ। क्यों? मेरे साथ जाने में क्या कबाहत है? कम से कम 2 कदम ही मेरे साथ चल लीजिए। आइए। चश्मे बदूर, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है। शायद फूफा ने इतनी प्यारी बात कहकर मेरी सारी नाराजगी भुला दी। अरे तुम मेरे इकलौते भतीजे हो, मेरे भाई की वाहिद निशानी। कल रात तुम्हारे बाप मेरे ख्वाब। शाहिदा बाजी, मुझे ये बताइए कि आप मेरी बहू के लिए मुंह दिखाई में क्या लाई हैं? उफ, ये तो मैं भूल ही गई।
शाहिदा बाजी क्या करती हैं आप? डिबिया तो खाली है। अरे ये अंगूठी कहाँ गई? ये कमबख्त मायरा की बच्ची की शरारत होगी, उसी ने निकाल कर कहीं बाहर फेंक दी होगी। चले कोई बात नहीं, मैं फिर से आ जाऊंगी। चले कोई बात नहीं, बस आपने कह दिया और समझे शेजा ने पहन ली वो अंगूठी। अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा, खुदा हाफिज, जीते रहो बेटा। जाइए शिजा, अफजल को बाहर तक सी ऑफ कराइए। बैठिए शाहिदा बाजी। अम्मा वक्त से पहले सो गई, उससे बात तक नहीं की। यकीनन तुम दोनों की कोई घटिया बातें सुन ली होंगी उन्होंने। क्या गुजरी होगी उन पे? डैडी आप क्यों आज़िर की बातों में आ रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो मेरी बात को गलत रंग दे रहा है। वो ऐसे इल्जामात लगा के अलहदगी के बहाने ढूंढ रहा है और हम लोगों के बीच में ना वो फासले पैदा करने की कोशिश कर रहा है। समझो तुम लोग। देखो, अल्लाह ने मुझे अकल और आंखें दी हैं, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि कौन गलत है। और निम्रा, आज़र जैसे शरीफ इंसान को खोकर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करोगे। आओ आओ मिशेल, कैसी हो तुम? अस्सलाम वालेकुम शाहिदा आंटी, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे आ गई? नाराज नहीं थी आप तो? थी, मैंने हमेशा अपना दिल को बड़ा रखा है, पुरानी बातों को याद नहीं रखती। शीजा मेरी बहू ना से नजमा की तो बहू बन गई है ना, एक ही बात है। माशाल्लाह दोनों साथ साथ बहुत प्यारे और खुश लग रहे थे, बड़ी अच्छी जोड़ी लग रही थी। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, जानती हो शेजा? ये एहसास मुझे सारा दिन सरशार रखेगा कि तुम मुझे सी ऑफ करने आई। अच्छा अब आप प्लीज जाएं, अगर मिशेल ने देख लिया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वाह भाई, बड़ा गैर रोमांटिक जवाब दिया मेरी बात का। लेकिन क्या करूं, तुम्हारी ये बेरुखी भी मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, आज जिंदगी में पहली बार मुझे शाहिदा फूफू ही बहुत अच्छी लगी। ये लीजिए दादी। बेटा आज़िर, कल मैं सारी रात नहीं सो सकी। मुझे एहसास है दादी, तभी तो मैं ऑफिस नहीं गया। और तौफीक अंकल भी काफ़ी अपसेट बैठे हुए हैं। आप प्लीज़ इन माँ बेटी को माफ़ कर देना, प्लीज़। बेटा, लफ्ज़ माफ़ी जिसने ईजाद किया है, अगर उसका दिल मेरी तरह रेजा रेजा हुआ होता तो वो ये लफ्ज़ दुनिया से ही मिटा देता। पर दादी, अल्लाह तो इंसान की काफ़ी खताओं को माफ़ कर देता। इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? बेटा, अल्लाह से अगर दिल से माफ़ी मांगी जाए ना तो वो माफ़ कर देता है। मगर जिस माफ़ी की तुम बात कर रहे हो ना, वो दिल से नहीं, तौफीक के डर से मांगी जाएगी। बेटा,
मेरा तो अब इस घर में एक पल भी रहने को जी नहीं चाहता। मैं तो जैसे अंदर से बिल्कुल मर चुकी हूँ। अम्मा, मुझे मालूम है कि निम्रा और राहिला के बातों ने आपको बहुत हर्ट किया, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मा, मुझे छोड़ के मत जाइएगा, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे बच्चे, कभी मरने की बात नहीं मुंह से निकालना। इन औरतों के लिए क्या मैं अपने बच्चे को छोड़ के चली जाऊंगी? वाह दादी वाह, इसे कहते हैं ना माँ की ममता। बेटे के आंसू देखकर सब कुछ भूल गई आप। बेटा, तुमने माँ का बहुत ख्याल रखा है, वो तुमसे बहुत खुश है, एक सगे पोते की तरह। मेरी बेटी और नबील के बच्चों का तो महज खून का रिश्ता है अपनी दादी से, सफेद खून का। अंकल, खून के रिश्तों में ही बेवफाई की अलामत ज्यादा होती है। बेटा, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। मिशेल, तुम यहाँ बैठी हो और मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढती हुई आ रही हूँ। पता है मुझे हैरानी किस बात पर हो रही है कि जिस तरह शाहिदा आंटी सब पर मोहब्बतें लुटा रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल तक वो दुश्मनी की इंतहा पर उतरी हुई थी। मिशेल, क्या बात है, इतनी चुप-चुप क्यों हो? कुछ नहीं शिजा, बस सुबह से सर में दर्द था। मेरी तरफ देखो, अब सच सच बताओ कि क्या हुआ। मिशेल, क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्लीज मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। बस शिजा, मुझे शाहिदा आंटी का घर आना अच्छा नहीं लगा। इरादे कुछ ठीक नहीं लगते उनके मुझे। जब तक शादी का ये एल्बम शिजा के पास होगा, वो हारिस को कभी भी नहीं भूल सकेगी। मैं इसे कहीं छुपा ही देती हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राबिया, मैं नजमा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम नजमा, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत ही है, बस आपसे चंद ज़रूरी बातें करनी है। जी कहिए नजमा, मैं सुन रही हूँ। राबिया, हमारे बच्चों की शादी जिन हालात में हुई है आप अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन अब हमने शादी को बरकरार रखना है। मैं तो खुद भी यही चाहती हूँ नजमा, लेकिन मैं आपके लेकिन को समझ रही हूँ राबिया, लेकिन मिशेल ने शिजा की मोहब्बत में आके ये इंतहाई कदम उठा तो लिया। वो अभी भी शिजा को सिर्फ अपनी मलकियत और अपने भाई की बेवा समझती है। वो अरसल और शिजा को बतौर मियाँ बीवी कबूल ही नहीं कर रही। ये तो ज्यादती है उसकी। और परेशानी तो ये है कि शिजा ने भी शायद ज़हनी तौर पर इस शादी को कबूल ही नहीं किया। राबिया, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं माँ हूँ और अपने बेटे के जज्बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। यकीन करें राबिया, मेरे बेटे की आंखों में शिजा को देख के जो खुशी की चमक लहराती है, वो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। और मैं मिशेल के हाथों अरसल की इस खुशी को कभी मुरझाने नहीं दूंगी राबिया, और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नजमा, दरअसल मुश्किल ये है कि शिजा मिशेल की आंख से ही देखती है और उसी के कान से सुनती है।
उसकी अपनी खुशी की तो कोई अहमियत ही नहीं है उसकी नज़र में। ऐसी दोस्ती, ऐसी मोहब्बत किस काम की? इसे समझाएं, हारिस को तो मौत ने उससे छीन लिया, लेकिन वो अरसल को अपनी बेवकूफ़ी से खोकर सारी जिंदगी पछताएगी। अल्लाह ना करे। देखें राबिया, हमें अब जरा सख्ती से काम लेना होगा। मेरे बेटे को उसके हक से महरूम किया जा रहा है और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सही कह रही हैं आप मुझमा।